नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग इस जो ऑथेंटिकेशन बैरियर सेटिंग थी उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर। साथ ही हम लोग टोकन जनरेट करेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, तो एक अकाउंट कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे। इससे पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तो इशूअर साइन इन कीज़ हैं जो कि सिमेट्रिक सिक्योरिटी की के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। इनकोडिंग UTF-8 की हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एनकोडिंग जो है वो सिस्टम डॉट टेक्स्ट में पाई जाती है। तो आप लोग नेम स्पेस को रिजोल्व करें कंट्रोल डॉट की के साथ UTF-8 डॉट गेट बाइट्स। कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आप लोग टोकन्स को गेट कर सकते हैं। टोकन्स के साथ आप लोग जो कीज़ हैं उनको आप लोग गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग और टोकन्स जो हैं वो बना रखे हैं। तो टोकन्स है, की है, तो ये सब कुछ यहाँ से आप लोग बाई यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन आप लोग गेट कर सकते हैं। तो टोकन्स ऑफ कई कीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लॉक स्क्यू, इसमें आप लोग ये यूज़ करें टाइम स्पैन डॉट ज़ीरो। तो ये हो गया आप लोगों के पास टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स जो आप लोगों ने ऐड किए हैं ऑथेंटिकेशन स्कीम के अंदर। तो अब आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो रजिस्टर करनी है आप लोगों की स्टार्टअप डॉट सर्विस फाइल के अंदर। तो सर्विसेज डॉट ऐड आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐड DB कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले ऐड करें एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को SQL सर्वर के जरिए जो है वो कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए आसान सी चीज़ है और ये हमेशा हम लोग करते आए हैं, आप लोगों को पता है। जो ऑथेंटिकेशन वाला था JWT बियरर डिफ़ॉल्ट्स के अंदर ऑथेंटिकेशन स्कीम, ये थोड़ा सा नया है लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैलिड इशूअर है, वैलिडेट इशू साइन इन की है, वैलिडेट लाइफ टाइम है, वैलिडेट ऑडियंस है, इशूअर है, वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों के पास आ गई है ये इन्फॉर्मेशन। सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो गेट कर लीजिए और कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो आप लोगों की ये रहेगी डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ये देखिए यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ठीक है, कोर जो पैरेंथेसिस है वो लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों की startup.cs फाइल जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे ऑथेंटिकेट अकाउंट्स कंट्रोलर। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए कि ऑथराइजेशन से पहले ऑथेंटिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो app.authentication भी आप लोग यूज़ कर लीजिए उसमें पाइपलाइनिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग जो हैं अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिकेशन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि पाइपलाइनिंग के अंदर ऑथेंटिकेशन यूज़ हो। एक स्टैटिक फाइल्स होती हैं, अगर इन फ्यूचर हम लोगों को स्टैटिक फाइल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग स्टैटिक फाइल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि फाइल अपलोड कंट्रोल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया और पूरी की पूरी वेब API जो है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। वेब API के ट्यूटोरियल्स आप लोग देखिए कि कैसे वेब API को यूज़ किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। अब अगर आप लोगों को डाटाबेस क्रिएट करना है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से ही डाटाबेस जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट ऐड कीजिए और कॉन्टेक्स्ट फाइल के ज़रिए आप लोग डाटाबेस को बना लीजिए, जो कि आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट फाइल में मेंशन्ड हैं आप लोगों के वर्चुअल मॉडल्स। ठीक है, तो वो मॉडल्स जो हैं फिजिकल रूप ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड। तो ये आप लोगों के डाटाबेस को, ये डाटाबेस की कमांड है जो कि डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, ये पुरानी टेक्निक है जो कि काम में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया। कंट्रोलर में है आप लोगों के पास एक नया कंट्रोलर आप लोगों को ऐड करना है और उस कंट्रोलर का नाम आप लोगों का होगा अकाउंट्स कंट्रोलर।
ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो API कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को इसको API कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अकाउंट्स कंट्रोलर। और अगर आप लोग इतना चेक करें तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलर के आगे कंट्रोलर बेस नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग कंट्रोलर बेस लगाएं और उसके बाद में हम लोग जो है राउट्स कॉन्फ़िगर करेंगे। और जब कंट्रोलर बेस लगा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ये डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये API कंट्रोलर है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिख देंगे, उसके बाद में हम लोग राउट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू API। जैसे कि API हो गया स्लैश, उसके बाद में अकाउंट्स का नेम हो गया, उसके बाद में कंट्रोलर का नेम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे API कंट्रोलर यूज़ कर लिया। इसके बाद में हम लोग राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। राउट में हम लोग API लगाएंगे, उसके बाद में कंट्रोलर यूज़ करेंगे, कंट्रोलर का नेम, और उसके बाद में हम लोग एक्शन नेम जो है वो यूज़ करेंगे। तो कंट्रोलर हो गया एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास एक्शन नेम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाय टाइम आप लोग सीखते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं वेब API के अंदर क्लियर भी कर चुका हूँ कि कैसे आप लोगों को पाथ को रिकॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अब हम लोगों को इंडेक्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग रजिस्टर कंट्रोलर जो है, रजिस्टर एक्शन मेथड जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं। तो जो हमारा API का राउट होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, API और अकाउंट्स स्लैश और आप लोगों के एक्शन नेम जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ऑथ सर्विस हो गया, हमारे पास हमारी कॉन्टेक्स्ट फाइल हो गई, तो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं चीज़ों को बाय टाइम ज़्यादा जो है हम जल्दी सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग प्राइवेट आई कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, ये यूज़ कर लिया। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा प्राइवेट रीड ओनली ऑथ सर्विस। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास ऑथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन जो डिपेंडेंसीज हैं वो ऐड कर दी हैं और उनको कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। कंटेक्स्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथ सर्विसेज। अब नेक्स्ट जो फेज़ है हमारा है रजिस्टर एक्शन मेथड बनाना, और इसमें हम लोग जो हैं वही कंट्रोलर जो एक्शन नेम है वो यूज़ करेंगे। तो HTTP पोस्ट होगा, HTTP गेट नहीं होगा। HTTP क्योंकि इसमें हम लोग सारा का सारा मटेरियल जो है वो पोस्ट करेंगे। और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो अलाउ अनोनिमस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हो गया पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट। अकाउंट्स की जगह हम लोग रजिस्टर यूज़ करेंगे और इसमें हम लोग यूज़र यूज़ करेंगे एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैन्युअली उसको पासवर्ड को हैश में एल्गोरिदम में चेंज करके आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो HTTP पोस्ट अलाउ अनोनिमस हो गया, उप्स यूज़र हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट में, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो ईमेल हम लोग डाल रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है डाटाबेस के अंदर। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ हम लोग यूज़ करके निकाल सकते हैं कि डाटा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है।
अब हम लोगों ने ये चेक किया वेरिएबल ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कॉन्टेक्स्ट यूजर सिंगल और डिफॉल्ट एक्स डॉट ई मेल इक्वल्स टू यूज़र डॉट ई मेल। तो उसने ये चेक किया कि जो ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर सपोज ईमेल इसमें मिल जाता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये अकाउंट जो है वो अगर मिल जाता है तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो हमारे पास बैड रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाए कि ऑलरेडी एग्जिस्ट आप लोगों का ईमेल करता है। तो ये तो बात हो गई ईमेल की। नेक्स्ट है, अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप लोग जो डाटा है वो पुश कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर बाय यूजिंग हैश। और हैश के लिए हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन जो प्लगइन है वो यूज़ किया है, तो उसका ही हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेयर यूज़र ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू यूज़र, नेम इक्वल्स टू यूज़र डॉट नेम हो गया, ईमेल इक्वल्स टू यूज़र डॉट ईमेल हो गया, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू यूज़र डॉट पासवर्ड हो गया। तो ये यूज़र जो पासवर्ड है इसको हम लोगों को हैश में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर किसका काम में लेंगे, प्लगइन वाला जो ऑथेंटिकेशन प्लगइन है हमारे पास उसको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। तो सिक्योर पासवर्ड हैशर हेल्पर हो गया, और इसको हम लोग इस ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। अब एक्चुअली में जो इसका एक पहले हम लोग बाद में लिख लेते हैं, इसका एक मेथड है हैश नाम से, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया सिक्योर पासवर्ड हैशर हेल्पर यूज़र डॉट पासवर्ड, और रोल में हम लोगों ने यूज़ कर लिया यहाँ पर यूज़र, ठीक है। तो ये हो गया, सेमीकोलन लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट, और नहीं होगा तो हम लोगों के पास ये चीज़ एग्जिस्ट जो है हम लोगों को करनी है। तो यूजिंग जो प्लगइन है वो इस्तेमाल में ले लेते हैं हम लोग, ऑथेंटिकेशन प्लगइन, ठीक है। और इस ऑथेंटिकेशन प्लगइन का ही हमारे पास क्या है, अभी हो गया हम लोगों के पास डॉट हैश, इसका एक मेथड है वो इस्तेमाल में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसको हम लोगों को, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो डाटाबेस में ऐड करना होगा। ऑथेंटिकेशन प्लगइन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोगों के पास है, तो यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट फाइल को ताकि हम लोग डाटाबेस में ऐड कर सकें इस चीज़ को। सो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हम लोग एपीआई डिज़ाइन कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, और जल्द ही हम लोग जो है यूआई की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एपीआई डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद में हम लोग यूआई में कॉन्फ़िगरेशन करके ज़ैमरिन में भी आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी होती है मोबाइल के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जो वीडियोस आप लोग चाहते हैं जैसे SQL सर्वर है या ब्लेजर है या कोई भी है ब्लॉकचेन्स के वीडियो हैं, तो वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप लोग जो हैं इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता लग सके चैनल के बारे में और सभी इन्फॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है।